हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा में कौन से रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। साथ में जानेंगे माँ स्कंद माता का प्रिय भोग, प्रिय रंग, प्रिय पुष्प और माँ को प्रसन्न करने के लिए मंत्र। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 9 दिनों का उत्सव है, लेकिन इस साल तिथि में बढ़ोतरी होने के कारण शारदीय नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों तक मनाई जाएगी और इसीलिए लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन कौन सी देवी की पूजा होगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि शनिवार 27 सितंबर को पड़ रही है। इसी दिन 5वीं देवी स्कंद माता की पूजा की जाएगी और इसके बाद क्रमवार के तरीके से अन्य देवियों की भी पूजा होगी। नवरात्रि में तृतीय तिथि में वृद्धि हुई है, तृतीय तिथि में बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण 24 और 25 सितंबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा की गई थी। इस वजह से नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों तक मनाई जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और इस वर्ष 27 सितंबर शनिवार को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:36 से 5:24 तक और सुबह का मुहूर्त है 7:50 से 9:19 तक। दोपहर का मुहूर्त है 12:17 से 1:46 तक और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 11:04 से 12:36 तक। संध्याकाल पूजा मुहूर्त है शाम के 6:30 से शाम के 7:42 तक। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि। दोस्तों, 27 सितंबर शनिवार को सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, तो पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करें, पूजा करें। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल के आसपास पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करें और पूजा स्थल के पास एक लकड़ी का पाटिया, जिसे चौकी भी कहते हैं, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माँ स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें। माँ को फूलों की माला पहनाएं, कुमकुम से तिलक करें और फूल, फल, अबीर, गुलाल, सिंदूर, मेहंदी, हल्दी, ये सारी चीज़ें बारी बारी से अर्पित करें और माँ के मंत्रों का जाप करें। माँ का जो मंत्र है वो इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जानते हैं कि माँ स्कंद माता का प्रिय रंग क्या है और प्रिय भोग क्या है। इस दिन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, माँ स्कंद माता को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसीलिए इन्हें पूजा में पीले रंग की चीज़ें अर्पित करें। पीले रंग के फूल और पीले रंग के फल। पीला रंग प्रिय होने के कारण माँ को पूजा में पीले रंग के जो फल होते हैं जैसे कि केला, ये अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप पीले रंग की मिठाई जैसे कि हलवा, केसर वाली खीर, ये सभी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, नवदुर्गा में स्कंद माता 5वां स्वरूप है और नवरात्रि की 5वीं तिथि इन्हीं माता की पूजा के लिए समर्पित है। स्कंद माता को ये नाम भगवान कार्तिकेय माता होने के कारण इन्हें प्राप्त हुआ है। माँ का ये स्वरूप अद्भुत और अलौकिक है। माँ के विग्रह रूप में बाल स्वरूप स्कंद गोद में बैठे हैं। माँ का शरीर श्वेत वर्ण का है
और कमल के फूल पर विराजमान है। माँ की 4 भुजाओं में, एक हाथ में भगवान स्कंद और 2 हाथों में कमल का फूल और एक हाथ अभय मुद्रा में है। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा से होती है, लेकिन दुर्गा पूजा पंचमी तिथि और विजयदशमी तक चलती है। इन 5 दिनों में बिल्व निमंत्रण, कल्पारंभ, अकाल बोधन, सिंदूर खेला और दुर्गा विसर्जन होता है। दुर्गा पूजा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, झारखंड, त्रिपुरा में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि 9 दिनों का तो वहीं दुर्गा पूजा का आयोजन 5 दिनों का होता है, जिसमें पंचमी तिथि पर कलश स्थापना की जाती है। इसके बाद षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि का भी विशेष महत्व होता है। इस साल 30 सितंबर को संधि पूजा की जाएगी। अक्टूबर को नवमी तिथि पर माता की सबसे खास पूजा होती है। अष्टमी और नवमी के दिन लोग व्रत भी रखते हैं। सिंदूर खेला पर माँ चरणों में सिंदूर अर्पित किया जाता है और 2 अक्टूबर को माँ को विदाई देने से पहले सुहागिन स्त्रियाँ धूमधाम से सिंदूर के साथ खेला उत्सव मनाती हैं। माँ के चरणों में सिंदूर चढ़ाते हैं और स्त्रियाँ एक दूसरे के गाल और मांग में भी सिंदूर लगाते हैं। इसे सिंदूर खेला कहा जाता है। तो पंचमी तिथि 27 सितंबर को है, षष्ठी 20 सितंबर को, महासप्तमी 29 सितंबर को और महाअष्टमी 30 सितंबर को है और महानवमी 1 अक्टूबर को और विजयदशमी और सिंदूर खेला का भव्य आयोजन 2 अक्टूबर को होगा, जिसके बाद नवरात्रों का समापन होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। दोस्तों, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।